Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable participants, viewers and dear students, you are welcome. आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील करते हैं। यानी डायरेक्ट फॉर्म में जो पहला हिस्सा होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और दूसरा हिस्सा जो इन्वर्टेड कामाज में बंद होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इन्वर्टेड कामाज में बंद हिस्से में अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे तब्दील करते हैं। लेकिन पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल ट्रुथ किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज़ यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ दरअसल हक़ाइक़ होते हैं, फैक्ट्स होती हैं, किसी मुसल्लमा हकीकत को कहते हैं, सदाकत आमा को कहते हैं, यानी ऐसा सच जिसको सब सच मानते हों, एक मुसल्लमा हकीकत हो, उसको यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इस बात की तरफ निशानदही करेंगे, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है। उसकी एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने पेश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गॉड इज़ वन, खुदा एक है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसी तरह ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, तमाम चमकीली अशिया सोना नहीं होती, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और मैथ में ये स्टेटमेंट कि 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दयानतदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरब में गुरूब होता है। यूनियन इज़ स्ट्रेंथ, इत्फाक में बरकत है। ये सारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। इसी तरह द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, सूरज मशरक़ से निकलता है। वाटर कीप्स इट्स लेवल, पानी अपनी सतह हमवार रखता है। द अर्थ रिवाल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। द काऊ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द मंथ ऑफ जून, सूरज जून के महीने में बड़ी आबोताब से चमकता है। ये सारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, इनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है तो फिर यूनिवर्सल ट्रुथ की सूरत में क्या क्या चेंजेस करेंगे। तो जब भी रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को लिखेंगे तो जहाँ पे 3 कामाज होते हैं वहाँ पे दैट लगा देंगे। ये आपके सामने 2 कॉलम बनाए गए हैं, इनको देखें कि डायरेक्ट लेफ़्ट साइड पे डायरेक्ट स्पीच को लिखा गया है, ही सेड टू मी गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। उसने मुझे कहा खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। तो चूँकि इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ पाया गया है जो कि इन्वर्टेड कामाज में बंद है, तो जब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ दैट का इजाफा करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच के सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे और रिपोर्टेड स्पीच शुरू करने से पहले सिर्फ दैट लगा देंगे और कामाज वगैरह इन्वर्टेड कामाज ख़त्म कर देंगे। तो इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म में ये पोजीशन हो जाएगी, ही टोल्ड मी दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो गॉड को का जी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, ही सेड गॉड इज़ वन, उसने कहा खुदा एक है। तो चूँकि ये भी एक मुसल्लमा हकीकत है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि इन्वर्टेड कामाज में बंद है, तो जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच शुरू करने से पहले दैट का इजाफा करेंगे। यानी जहाँ पे 3 कामाज होते हैं वहाँ कामाज ख़त्म करके सिर्फ दैट लगा देंगे। तो इसका इनडायरेक्ट बन जाएगा, ही सेड दैट गॉड इज़ वन, उसने कहा
کہ خدا ایک ہے۔ اسی طرح ایک اور اگزامپل دیکھیں، شی سیڈ، اس نے کہا، یونین از اسٹرینتھ، اتفاق میں برکت ہے۔ تو چونکہ انورٹڈ کاماز میں یونیورسل ٹروتھ پایا گیا ہے، ایک فیکٹ کو مینشن کیا گیا ہے، تو اس لیے صرف دیٹ کا اضافہ کر کے سینٹینس کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو اس کا انڈائریکٹ بن جائے گا، شی سیڈ دیٹ یونین از اسٹرینتھ۔ لیکن کچھ اہم انسٹرکشنز آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کچھ ہدایات ہمیشہ زیر غور رکھیں کہ جب بھی کسی سینٹینس میں یونیورسل ٹروتھ پایا جائے تو ٹینس از ناٹ چینجڈ، ٹینس کو کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جاتا۔ پروناؤنس آر ناٹ چینجڈ، پروناؤنس کو بھی تبدیل نہیں کرتے۔ اسی طرح کاماز اور انورٹڈ کاماز، کاما اینڈ انورٹڈ کاماز آر ڈیلیٹڈ آر فنشڈ، کاما بھی اور انورٹڈ کاماز بھی ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دیٹ از پٹ بیفور دی رپورٹڈ اسپیچ، رپورٹڈ اسپیچ شروع کرنے سے پہلے دیٹ لگایا جاتا ہے۔ اور فرسٹ لیٹر آف دی رپورٹڈ اسپیچ از ناٹ ریٹن ان کیپٹل فارم، رپورٹڈ اسپیچ کا پہلا حرف کیپٹل فارم میں نہیں لکھتے بلکہ چھوٹی اے بی سی میں لکھ دیتے ہیں، یعنی دیٹ کے بعد جب رپورٹڈ اسپیچ لکھیں گے تو وہ ساری چھوٹی اے بی سی لکھی جائے گی، چھوٹی اے بی سی میں سینٹینس لکھا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی پراپر ناؤن آ جائے، جس طرح گاڈ کا لفظ پہلے آپ دیکھ چکے ہیں، تو اس کا پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل لکھا جائے گا، یعنی فرسٹ لیٹر آف پراپر ناؤنس is always written in capital form. First letter of proper nouns is always written in capital form. یعنی پراپر ناؤن کا پہلا حرف ہمیشہ بڑی اے بی سی میں لکھا جاتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔